दिन कि आपने लद्दाख यूटी की पहली प्री प्रमोशन ट्रेनिंग जो हमने लद्दाख में ही ऑर्गेनाइज की, कंसीव की और उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया। मुझे याद है 26 जनवरी के इमीडिएटली बाद अल्ताफ साहब मेरे पास आए और एक मीटिंग में हमने ये देखा कि हमारे काफ़ी जवान जो हैं जो कि प्रमोशन के लिए ड्यू हैं, और बिकॉज आप जानते हैं लद्दाख एक नई एंटिटी है तो उसमें हर चीज़ को फॉर्मलाइज करने में टाइम लगता है। पर आप जानते हैं कि जब हम लद्दाख यूटी की बात करें, बाहर से भी यही बात है कि पुलिस ने जो यहाँ पे जो काम किया है, चाहे यहाँ की रिक्रूटमेंट हो या चाहे जहाँ का जितना भी स्ट्रक्चर बना, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव हुआ है और जो हमने कम टाइम में और अपने आप को अडेप्ट किया है, वो हमेशा पुलिस का नाम यहाँ पे आता है। और उसके लिए मैं आप सबको थैंक्स करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक एक फर्द ने पुलिस के ये जो कारनामा किया है और अचीव किया है। तो अल्ताफ साहब ने मुझसे बात की कि इनका प्री प्रमोशन कोर्स करवाना है, और आप बात करें उधमपुर में, मैं इससे पहले डायरेक्टर उधमपुर एकेडमी रह चुका हूं, तो मैंने बोला क्यों ना इसको हम यहीं करें। एक चैलेंज था हमारे लिए, पहली बार कर रहे थे, और जितना मैं लद्दाखियों को जानता हूं और जब मैं मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मुझे आपकी कैपेबिलिटी और स्किल्स में कोई भी किसी किस्म का भी डाउट नहीं है। मुझे पता था हम इसको इनिशिएटिव लेंगे तो इसको करके दिखाएंगे, और आज मुझे बड़ी खुशी है वो हमारा डिसीजन जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और जो मैं देख रहा हूँ आपकी टर्नआउट जो आपने जो, और मैं क्योंकि फॉलो कर रहा था इसको, जिस हिसाब से हमने इसको किया, इट्स रियली ए कमेंडेबल फीट। इसका सारा जो श्रेय है वो जाता है अल्ताफ साहब को, हमारे जो ऑफिसर जिन्होंने इसको कंडक्ट किया, इंडोर्स का आउटडोर क्लासेस की, और खासकर हमारे ट्रेनिंग्स को जिन्होंने इतनी सीरियसली इसको किया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ना सिर्फ हम इसको कर पाए, पर आपकी प्रमोशन भी ड्यू जो है वो मिलेगी आपको इसकी बहुत बड़ी बधाई मेरे लिए और आपके परिवार को भी, क्योंकि अब आप नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलेगी, और आप सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। तीनों दिन में जाने चलेगा मुठ। बस रुकते ही असॉल्ट पार्टी और सर्च पार्टी ने बस पर हमला कर दिया है। दो आतंकवादी जो बस रुकने पर भागने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें हमारे तथास्थ स्नाइपरों ने मार गिराया है। अभी वर्तमान में सर्च पार्टी बस और बस के बंधकों की तलाशी ले रहे हैं।
बस के क्लियर होने पर सर्च पार्टी का जो प्रथम बड़ी पेयर है वो आतंकवाद की तलाशी लेगा। एक कमांडो तलाशी लेगा जबकि दूसरा उसको कवर देगा। यहाँ आतंकवादी को निशस्त्र करके हमारे कब्जे में लिया जा रहा है। कमांडो के एक हाथ में पिस्टल है और दूसरे हाथ से आतंकवादी की तलाशी ली जा रही है। अब सर्च पार्टी का दूसरा बड़ी पेयर आतंकवादी की तलाशी लेगा। कमांडो के एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ से आतंकवादी की तलाशी ली जाएगी। यहाँ एक आतंकवादी मुंह के बल गिरा पड़ा है, जिसके नीचे आईडी होने की संभावना दर्शाता है। ऐसी स्थिति में कमांडो उनके पैर पर रस्सी बांधकर उसे पलटने का प्रयास करेगा। ऑपरेशन सफलपूर्वक संपूर्ण हुआ और बंधकों को सैथालिया पुलिस के हवाले किया जाएगा। कोई भी इंटरवेंशन सफल तब माना जाएगा जब हम निर्दोष बंधकों को सुरक्षित छुड़ा सके और उग्रवादियों पर काबू पा सके, और ये तभी संभव है जब हम सही खबर हासिल करते हुए तेजी से तैयारी। हमारा राइट कंट्रोल प्लाटून कमांडर राइट कंट्रोल ड्रिल डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करने के लिए ऑफिसर से परमिशन करना चाहूँगा। सेक्शन इस प्रकार से है। नंबर 1 सेक्शन लाठी शील्ड सेक्शन। इनका काम दौरान मॉफ का काम करते समय लाठी चार्ज और शील्ड करना है। नंबर 2 सेक्शन हैंड सिमो गर्नेट सेक्शन। इनका काम मशमे को तितर बितर करने के लिए गैस गन द्वारा शाल फायर करना होता है। नंबर 4 सेक्शन वार्निंग सेक्शन। इनका काम मशमे को आगाह करना होता है। नंबर 5 सेक्शन स्ट्रेचर सेक्शन। इनका काम मशमे को कोई भी शख्स जख्मी या गिर जाए उनको फर्स्ट एड पार्टी के हवाले करना होता है। नंबर 6 सेक्शन वालीफायर सेक्शन। इनका काम जब मजमा राइट कंट्रोल की तमाम कार्रवाई करने के बावजूद सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो वालीफायर की कार्रवाई किया जाता है।
लेने के बाद वार्निंग से चौपाटी आगे मजमे को वार्निंग देगा। वार्निंग देती ही मजमा प्लाटून कमांडर राइट कंट्रोल प्लाटून को एडवांस करते हुए आगे जा रहे हैं। इसी के साथ लाठी प्लाटून एक्सटेंड लाइन फॉर्मेशन बनाते हुए एडवांस कर रहे हैं। करने के लिए टीआरसी मकाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तथा भीड़ बेकाबू होता देखकर राइट कंट्रोल प्लाटून कमांडर वाल परमिट पोजीशन एक्टियार करते हुए वालीपर सेक्शन को तैयार कर रहे हैं। अब वाले से चौपाटी दोबारा मजिस्ट्रेट से वालीफायर करने के लिए परमिशन लेने जा रहे हैं। परमिशन लेते ही वार्निंग से चौपाटी मजमे को आगाह करेगा कि आप अपने मजमे को 5 मिनट के अंदर अंदर तितर बितर करें, वरना आप पर गोली चलाई जाएगी। इसके बाद वालीफायर की कार्रवाई किया जाएगा। प्लाटून कमांडर गोली फायर करने का हुक्म देगा। और फायर होते ही मजमा तितर बितर होने में कामयाब हुआ। कुछ जख्मी भी हुआ। उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर पार्टी को हुक्म देगा कि आगे जाकर जख्मियों को उठाकर एम्बुलेंस में डालें। प्लाटून कमांडर अपने प्लाटून को अपनी जगह लेकर हर एक सेक्शन से रिपोर्ट लेगा। Let's go,
श्रीमान आपके हुक्म के मुताबिक वार्निंग दिया गया, बाकी ठीक। नंबर 5 सावधान। श्रीमान आपके हुक्म के मुताबिक वार्निंग गोली चलाई, जिसमें 2 सिविलियन जख्मी हो गए। जख्मियों को फर्स्ट एड का हवाला किया गया, बाकी जवान ठीक। नंबर 6 सावधान। श्रीमान आपके हुक्म के मुताबिक 4 राउंड फायर किए गए, जिससे 2 सिविलियन जख्मी हो गए। जख्मियों को फर्स्ट एड के हवाले किया गया, बाकी असला अम्निशन व जवान ठीक। रिपोर्ट लेने के बाद प्लाटून कमांडर अपने कंपनी कमांडर को रिपोर्ट देने जा रहा है। जय हिंद श्रीमान। श्रीमान आपके हुक्म के अनुसार रेड कंट्रोल की कार्रवाई अमल में लाई गई, जिससे लाठी शील का कार्रवाई की गई, जिसमें 1 लाठी 2 शील और 1 जवान जख्मी हुए। कुछ देर के बाद फिर मजमा बढ़कर दोबारा मजमे की शक्ल अख्तियार करते हुए आगे आ गया, जिससे हमें म्यूनिशन की कार्रवाई अमल में लानी पड़ी, जिसमें 4 शेल ग्रेनेड और 4 शेल फेल किए गए और उस पर कंट्रोल नहीं होने पर गोली फायर की कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें 4 राउंड फायर किए गए। 2 सिविलियन जख्मी हुआ, 3 को अरेस्ट किए गए, बाकी असला म्यूनिशन व जवान ठीक। आगे के लिए हुक्म श्रीमान। जय सर। सभी जानते हैं लद्दाख यूटी जो है अभी 4-5 साल हुए हैं इसको बने हुए, और क्योंकि जिसकी जितनी कैपेसिटी से इसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है इसमें। बट बड़ी खुशी की बात यह है कि हमने जितने भी हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि एक सिलसिला चल रहा था यहाँ पे, उसको ध्यान में रखते हुए, और ये भी क्योंकि अगर यहाँ से हम कहीं और इंस्टीट्यूट में कोर्स पे भेजें तो आने जाने का दिक्कत रहती है, और जैसे आपको पता है मौसम है, रास्ते भी बंद हैं, और इनका कोर्स भी काफ़ी लंबा होता था। तो हमने एक कंसिडर्ड व्यू लिया कि हम क्यों ना अपने रिसोर्सेज में और अपना जो हमारी मैन पावर है, जो ऑफिसर्स हैं, उनके जो है सरबराही में ही एक इस किस्म का एक पहला कोर्स यहाँ पे शुरू करें। मुझे बड़ी खुशी है कि ये 45 दिन का जो हमने कोर्स किया था, इसको कंप्रेस किया गया। पहले नहीं तो 6 महीने का होता है, 45 डेज़ में इसमें हमने कंप्रेस करके, और जितने भी लॉ के रिलेटेड जो हमारी चीज़ें थी, जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ भी थी, जैसे आपने देखा क्राउड कंट्रोल है, फायरिंग है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं मॉडर्न पुलिसिंग के लिए, वो हमने सभी इनको एक क्रैश कोर्स में हमने सिखाया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने बड़े जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बढ़ के इन्होंने परफॉर्म किया है। इनकी जो इंडोर क्लासेस और आउटडोर में इनके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही है मोस्ट ऑफ द जो हमारे हैं, और इसके साथ ही साथ अब इनको एक हम प्रमोशन देंगे, ये ऐसे ही बनेंगे, इनका करियर ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी इस चीज़ से हमें ये चीज़ प्रूव हो गई कि हम लद्दाख में अब इतनी कैपेसिटी है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी मैन पावर रिसोर्सेज में, कि हम इस किस्म के कोर्सेज जो हैं पुलिस के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दीगर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए जाके, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या फायर सर्विसेज हो या इस किस्म के बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी हमारे पास अब एक कैपेसिटी है अवेलेबल, और ये बड़ी खुशी की बात है। और एक पहला स्टेप है लद्दाख पुलिस का एक जो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो बनाने का, क्योंकि इससे पहले हम डिपेंड रहते थे बाकी स्टेट्स और यूटीज़ की जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स है, सेटअप है, उसके ऊपर। तो उस किस्म से हमने जो है एक पहला स्टेप लिया हुआ, और आगे और भी ये बढ़ेगा। हमारे जो एसएसपी साहब हैं, ये अब इनको पर्सनली देख रहे हैं हमारी ट्रेनिंग के लिए भी, और क्योंकि इनका एक अपना काफ़ी एक्सपीरियंस है JNK में भी, और मैं खुद वहाँ पे डायरेक्टर रहा हूँ JK पुलिस एकेडमी में। तो वो सारे अपने एक्सपीरियंस को हमने जोड़ के एक पहल की, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम कर पाए। और आने वाले दिनों में हम और इसी किस्म की जो है, जिसके लिए हम ट्रेनिंग बाहर के लिए भेजते थे या बेसिक ट्रेनिंग भी हम बाहर भेजते थे, वो भी हम इसमें यहाँ पे कर पाएंगे। और ना सिर्फ पुलिस के लिए, जैसे मैंने बताया, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी। इन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन हमारे 55 जिन्होंने हमारे जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, जिन्होंने इसको कंप्लीट किया, और अभी आज इनकी जो हमने कारकर्दगी देखी, उसके बाद हम इनको रिसेस दी है थोड़े दिनों के लिए, और उसके बाद में फिर अपने जब आके अपने डिपार्टमेंट में और जो अपना इन्होंने सीखा हुआ है
उस हिसाब से हमारी इनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छे रहेगी। सर लद्दाख पुलिस में जो प्रमोशन है काफ़ी दिन से रुका हुआ है, क्योंकि जो हमें पता चला जो इनकी बैच में NJNK में ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं, तो उन पे सबसे होगा। देखिए ये एक सिलसिला जो है ये टेम्परेरी फेज़ है, क्योंकि जितनी हमारे पास अवेलेबल होती हैं सीट्स उतनी नहीं हो पाएंगी, वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ कम है, और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हर जगह वो प्रमोट हो गए, कई चीज़ों में वो पीछे हैं हमसे। तो एक सिलसिला जो हमारा, क्योंकि अभी हमारी पुलिस फोर्स जो है JK UT और इनमें पूरा डिवीज़न नहीं हुआ है, पर उसके ऊपर काम चल रहा है। पर जैसे अभी हम नई भर्तियाँ भी करने वाले हैं, तो जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, भर्तियाँ बढ़ेगी, इन प्रमोशन के एवेन्यूज़ भी ब्राइटन होंगे। सर रिक्रूटमेंट को लेके काफ़ी यहाँ चर्चे रहे हैं और लद्दाख पुलिस ने हमेशा आगे बढ़ के रिक्रूटमेंट भी किया है, तो आने वाले वक्त में और किस तरह की रिक्रूटमेंट आप? अभी तो हमारी रिक्रूटमेंट जैसे सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है, बड़ा अच्छा चांस है हमारे सभी यूथ के लिए जो अपने आप को एक लद्दाख पुलिस के साथ जोड़ें। और लद्दाख पुलिस एक नाम है, उन्होंने हर देश के लिए हर सिचुएशन में काम किया है, और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। यहाँ के जो नौजवानों को, लड़कियों को और लड़कों को मौका मिलेगा लद्दाख पुलिस में काम करने का, और बाद में कांस्टेबलरी की जो है प्रमोशन होगी। सर और जब से ये यूटी बना है लद्दाख पुलिस ने अभी तक कितने रिक्रूटमेंट किए हैं? देखिए, एक रिक्रूटमेंट हमारे से पहले जो मैं ही था उसका चेयरमैन, वो बॉर्डर एरियाज़ की रिक्रूटमेंट थी, वो उसका प्रोसेस शुरू हुआ था जब यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर था, वो हमने कंप्लीट किया। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट्स की जो भर्तियाँ हैं वो भी कंप्लीट की हैं, और अभी हमें यकीन है कि अभी हमने कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है कि हमें और रिक्वायरमेंट है सर उसकी, वो उसके लिए हमारी जो है काम चल रहा है भारत सरकार के साथ। और जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती अभी हम करने वाले हैं, तो ये सिलसिला चलता है।